नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हर घर को सूर्य घर बनाना है, हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गए, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना ही था, देश को आगे बढ़ाना उनका एजेंडा ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे की सोच नहीं रख पाती। तो विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोक सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था। देश को आगे बढ़ाना ये उनके एजेंडा में ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। ये मैं आज
विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने रायगढ़ किले में अपने एनसीपी गुट के चुनाव चिन्ह का अनावरण किया। शरद पवार ने अपने संगठन के प्रतीक तुरहा बजाते हुए आदमी का अनावरण किया है। साथ ही इसे लोगों के कल्याण के लिए एक नया संघर्ष शुरू करने और उनके उत्थान के लिए काम करने वाली सरकार की प्रेरणा बताया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर सीएम योगी ने बड़ा निर्णय लिया है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 निरस्त कर दी है। मुख्यमंत्री ने 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के लिए कहा है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी पुलिस आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की सूचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर अधिकारियों के साथ बैठक की है। कई विकास परियोजनाओं पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही है और किसान के हर आंदोलन में जहां किसान के हक और सम्मान की बात आएगी वहां समाजवादी पार्टी उनके साथ होगी। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो। किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में गठबंधन को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई और आज इस गठबंधन से इनके ही पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, हताश हैं। जिसको ये लोग गाली देते थे, एक दूसरे को कोसते थे, आज उसी से हाथ मिला लिया है। इन लोगों ने जनता को लूटा है, शीश महल बनवाया। ये लोग हार के डर से घबराए हुए हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई। और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। असल में ये लोग अपने ठाठ बाट में रहने के आदी हैं। यही कारण है कि करोड़ों की लागत से जनता के करोड़ों रुपए से शीश महल बनाना, राजमहल बनाना, जेट सिक्योरिटी लेकर सुपर वीवीआईपी की तरह जिंदगी काटना, यही उद्देश्य था शायद इनका। अब वो मिल रहा है। जनता जाए भाड़ में, जनता की गलियां टूटे, पानी जल जमाव हो, प्रदूषण हो, जनता दर दर की ठोकरें खाए दिल्ली की, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इनको शायद याद नहीं है कि कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती। उनके दिल में तो वो है जिसने जो कहा है वो किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटा जिले की सांगौद पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओतपुर में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही बच्चों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। धर्मांतरण और ब्रेन वॉश का खेल पिछले 4 साल से चल रहा था। बजरंग दल के दखल के बाद मामला उजागर हुआ। पूरे मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा एक्शन लिया। धर्मांतरण में लिप्त 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक शिक्षक को एपीओ किया गया है। पीड़ित बच्चों ने बताया कि उनके स्कूल के शिक्षक फिरोज खान और मिर्जा मुजाहिद और शिक्षिका शबाना लगातार छात्रों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाती थी। लंच ब्रेक में घर नहीं जाते थे, तिलक लगाने के लिए मना करती थी। क्या नाम है आपका? बलराम गौड़। तो क्या मामला हुआ? मामला प्रदर्शन के लिए आए हैं एडीएम कोर्ट में। अच्छा, किसको लेकर?
बच्चों को, घर वाले को, सबको गाँव वालों को लेके आए ना यहाँ। क्या हुआ, घटना क्या हुई? सन 1900 2019 में मेरी बच्ची पढ़ती थी वहाँ। हाँ। ये उसका भी धर्म चेंज कर दिया वो मास्टर ने वहाँ। क्या किया? मुस्लिम धर्म कर दिया उसका भी। किसमें? फार्म में। फिर बोर्ड की परीक्षा में भी यही लिखा? हाँ, बोर्ड की परीक्षा में भी ये लिखा। यही चला हुआ आ रहा है उसमें? हाँ, ये चला रहा है। तो अभी बच्ची फिर क्या हुआ उसके बाद? उसको भगा के ले गए ना, फिर ये मास्टर ने भगवा दी बच्ची को। तो 4 साल से आपको पता नहीं लगा था क्या था? नहीं लगा साहब। कि सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। शिवसेना यूबीटी गुट जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदेश में खेलों के उत्थान और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और हक दिलाने के संकल्प के तहत चैंपियंस के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण, प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और मासिक भत्ता देने की मांग की है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा, हाल ही में पार्टी स्तर पर गठित स्पोर्ट्स सेल को दर्जनों शिकायतें और सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर विशेष चिंतित है। साहनी ने कहा कि अपने चैंपियंस पदक विजेताओं की इस मुख्य परेशानी को दूर करने के लिए सरकारी नौकरियों में 4 के आरक्षण दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खेल परिषद द्वारा भी इस तरह की सिफारिशें की गई हैं। रविदास जी की आज जयंती है। सबसे पहले तो उनको कोटि कोटि नमन, भावभीर श्रद्धांजलि। देखिए, शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से जम्मू कश्मीर में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्थान के लिए और खिलाड़ियों को जो है उनका जायज़ हक मिल सके, जिसके वो हकदार हैं, उसका हमने संकल्प लिया था। जिसके संकल्प के तहत शिवसेना ने एक सेल का गठन किया था, अपने स्पोर्ट्स सेल का। पिछले 10-12 दिनों के अंदर इस स्पोर्ट्स सेल को हमारे यहाँ के खिलाड़ियों की तरफ से, कई नामी खिलाड़ियों में तो पदक विजेताओं की तरफ से जो है संपर्क किया गया। आम खिलाड़ियों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में खेलों का उत्थान हो और हमारे खिलाड़ी जो है एक बेहतर मुकाम हासिल करें, उनकी तरफ से हमें दर्जनों शिकायतें भी मिली हैं, सुझाव भी मिले हैं। उन सुझावों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। जो सुझाव और शिकायतें हमें दी गई हैं, उस पर आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और संबंधित विभाग तक वो आवाज़ पहुंचे आप लोगों के माध्यम से। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नार्को आतंकवाद मामले में संपत्तियां कुर्क की। श्रीनगर 24 फरवरी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नार्को आतंकवाद मामले में आरोपी 2 लोगों को संपत्तियों को जब्त कर लिया है। उन्होंने उत्तरी कश्मीर जिले के हंदवाड़ा इलाके में स्थित 2 आवासीय संपत्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज हादसे पर कासगंज की डीएम सुधा वर्मा ने बताया कि ट्रॉली में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। गांव वालों ने समय से सभी को बाहर निकाला। शासन ने निर्णय लिया है कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 दिए जाएंगे। जाँच फिलहाल जारी है। 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोग को गांव वालों ने उस समय सब निकाला है उन लोग को और अभी तक 14-15 लोग की कैजुअलिटी की हम लोग को सूचना। शासन द्वारा कोई राहत है, उसकी कोई सूचना नहीं? राहत तत्काल शासन ने इस पे निर्णय लिया है। मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये शासन। मैम, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा कर लिया गया है, अभी भी किसी के पानी में होने की जो है
संभावना है? अभी जो यहाँ पे ग्रामवासी खड़े हैं वो लोग बता रहे हैं कि संभवतः हो सकता है एक आध बच्चा अंदर कीचड़ में फंसा हो, तो उसके लिए हम लोगों ने पंप सेट वगैरह का इंतजाम करा रहे हैं ताकि उसको ठीक से देख लिया जाए, कोई भी यहाँ पे बॉडी हादसे की मैम कोई वजह अभी तक सामने आ पाई? कितना हादसा हुआ, क्या वजह क्या रही? अब ये तो जो जीवित लोग हैं उनसे बात करके ही पता चलेगा कि उस समय क्या हुआ था, कैसे पलट गई उस समय। वहीं ईरान में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक बार फिर से हमला किया गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस बार ईरान ने जमीनी हमला किया है और आतंकी संगठन जैश अल अदल के शीर्ष कमांडर को ढेर कर दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों ही ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में हवाई हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी हमला किया था। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।